बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बेनज़ीर इनकम स्पोर्ट्स प्रोग्राम में जहां के आपको पता है कि 81 कतर वेब पोर्टल को अपडेट कर दिया गया है और जितनी भी जांच पड़ताल वाली ख़वातीन थी या नया सर्वे वाली ख़वातीन थी उनके स्टेटस को चेंज कर दिया गया है। जो वो पहले चेक करती थी तो उनको जाँच पड़ताल आ रहा था या ये आ रहा था कि आपका डायनामिक रजिस्ट्रेशन में दराज हो चुका है, आप एहसास कफ़ालत के अहल नहीं है। अब जब वो चेक करते हैं तो आपको ये बताया जा रहा है कि आपके डायनामिक रजिस्ट्रेशन में आप दराज हो चुका है, आप एहसास कफ़ालत के अहल हैं। जो अहल हैं उनको ये बताया जा रहा है, जो ना अहल है उनको यही बताया जा रहा है कि आप एहसास कफ़ालत के अहल नहीं हैं। इसके मुतल्लिक़ काफ़ी सारे लोगों ने हमसे रब्ता किया है कि हमारे यहाँ ये स्टेटस आ रहा है कि आपका डायनामिक रजिस्ट्रेशन में दराज हो चुका है, आप एहसास कफ़ालत के अहल नहीं है। हत्ता कि ये हमें 5-6 महीने पहले भी यही आ रहा था, अब भी वो हमें यही स्टेटस आ रहा है। तो हमको तो जो है वो स्टेटस को चेंज नहीं किया गया, आप ऐसे ही बोल रहे हैं कि वेब पोर्टल को अपडेट कर दिया गया, तो हमें तो यही स्टेटस आ रहा है, हमारे स्टेटस को चेंज क्यों नहीं किया गया। तो आज हम आपको बताएंगे कि आपके स्टेटस को चेंज क्यों नहीं किया गया। अगर आपको ये आ रहा है कि आपका डायनामिक रजिस्ट्रेशन में अंदराज हो चुका है, आप एहसास कफ़ालत के अहल नहीं है। अगर आपको 5-6 महीने भी पहले यही आ रहा था, अब भी यही आ रहा है, तो अब ये क्यों आ रहा है, इसका असल रीज़न क्या है, क्या मकसद है, आपके स्टेटस को क्यों चेंज नहीं किया गया, आज हम इसके मतलब भी आपको बताएंगे। उसके अलावा आपके कुछ चंद कमेंट्स हैं जो आपने हमें किए हैं, तो उसके भी आज हम आपको जवाब देंगे अपनी इसी वीडियो में कि अब आपको आगे क्या करना चाहिए। तो ये सब जानने के लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और वीडियो को पहली मरतबा देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलते हैं वीडियो की तफसील की जानब। तो सबसे पहले हम आपके कुछ कमेंट्स देख लेते हैं। सबसे पहला कमेंट्स जो किया है वो हमें एक खातून है किरण, वो कहती हैं कि मैंने डायनामिक रजिस्ट्रेशन में अपना इंदराज करवाया और वहाँ पर मैं जो बिजली का बिल है वो मैं ले जाना भूल गई हूँ, वो मैंने वहाँ पर इंदराज नहीं करवाया, जिसकी वजह से मैं काफ़ी परेशान हूँ। क्या मुझे दोबारा से सर्वे करवाना पड़ेगा या मुझे क्या करना पड़ेगा। तो जी किरण साहिबा, आपके लिए ये पैगाम है, अगर आपके डायनामिक रजिस्ट्रेशन में इंदराज हो चुका है और आपको ये तस्दीकी मैसेज भी मिल गया है या 81 कतर वेब पोर्टल पर आपने चेक किया तो वो ये कहते हैं कि आपका डायनामिक रजिस्ट्रेशन में इंदराज हो चुका है, तो फिर कोई ऐसा इशू नहीं है, बिजली के बिल की ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आपका इंदराज वहाँ पर हो गया, जब आपका शनाख्ती कार्ड इंटर करेंगे तो आपकी पूरी डिटेल वहाँ पर आ जाएगी। अगर आपने बिजली का बिल वहाँ पर जमा नहीं भी करवाया या गैस का बिल वहाँ जमा नहीं करवाया या बच्चों के बेफाम आपने वहाँ पर जमा नहीं करवाए तो कोई ऐसा इशू नहीं है। जब आपका अहलियत के बारे में वो आपको बताएंगे, अगर आपको वो अहल कर देते हैं, फ़र्ज़ करें कि आप अहल हो जाती हैं, तो फिर आप बच्चों के बेफाम दोबारा भी जाकर वहाँ पर जमा करवा सकती हैं और बिजली का बिल ये वो डिटेल उनके पास पहले ही मौजूद होती है, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो आपको लिहाजा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपका अगर सर्वे मुकम्मल हो गया तो फिर कोई मसला नहीं है, आप बेफिक्र रहिए। इंशाल्लाह आपको जल्द अहलियत के बारे में जब वो बता देंगे तो उसका बाद में लाहेअमल होगा। उसके बाद एक बात कर लेते हैं कि एक दोस्त ने हमें ये भी मैसेज किया है कि सर आप एक वीडियो बनाएं कि जिसमें बेनज़ीर इनकम स्पोर्ट्स प्रोग्राम वालों को ये कहें कि 40 तक का स्कोर रख दें, 32 से बढ़ाकर उसको स्कोर को 40 कर दें ताकि और भी मज़ीद घराने इसमें शामिल हो जाएं। तो भाई आपकी बात को मैंने हाईलाइट कर दिया है। बेनज़ीर इनकम स्पोर्ट्स प्रोग्राम के डीजी जनाब नवीद अकबर साहब और चेयरमैन BISP जनाब डॉक्टर अमजद साकब साहब से ये मेरी रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल PMT स्कोर 32 से बढ़ाकर उसको 40 तक कर दिया जाए ताकि मज़ीद घराने जो इसके मुस्तहिक हैं वो भी इसमें शामिल हो सके। बेशक आप एक अच्छा इक़्तिदाम कर रहे हैं, लेकिन अगर इस पर भी थोड़ा सा नज़रसानी कर लें, ज़रा गौर कर लें, क्योंकि बहुत सारे घराने ऐसे हैं जो हकदार हैं लेकिन न जाने किस वजह से उनके PMT स्कोर को बढ़ाकर 32 से वो बढ़ गया, लेकिन वो बिल्कुल इसके लायक हैं, अहल हैं, बेनज़ीर इनकम स्पोर्ट्स प्रोग्राम का हिस्सा वो बनना चाहते हैं और बनने के लायक भी हैं, तो लेकिन सिर्फ स्कोर की वजह से वो इसका हिस्सा नहीं बन रहे। तो भाई आपकी बात को हमने हाईलाइट कर दिया है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये बात जनाब चेयरमैन डॉक्टर अमजद साकब साहब तक भी पहुंच जाए, हमारी आवाज़, तो वो इस पर ज़रूर नज़रसानी करें। लेकिन इससे पहले उन्होंने एक बेनज़ीर बचत स्कीम के हवाले से एक प्रोग्राम जारी किया हुआ है जिसमें ये है कि आपको इमदाद मिलेगी नहीं बल्कि आप उसमें कुछ रकम रख कर जो है उसका मुनाफा हासिल कर सकते हैं। तो भाई आपकी जो कमेंट्स है उसको हमने हाईलाइट कर दिया, इंशाल्लाह हमारी आवाज़ ज़रूर उन तक पहुंचेगी और इस पर वो ज़रूर गौर करेंगे। उसके साथ साथ एक दोस्त ने हमें ये भी मैसेज किया है कि वहाँ पर जब हम रजिस्ट्रेशन सेंटर पर जाते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश है और वो जो सिफारशी लोग हैं वो आते हैं और बाहर से ही बस कार्ड पकड़वा देते हैं और वो उनके सर्वे हो जाते हैं। हमारा जो सर्वे है वो हमारा सर्वे मुकम्मल नहीं होता। हमें तकरीबन 4 से 5 दिन हो गए मुसलसल, रोज़ सुबह 3 से 4 बजे हम रजिस्ट्रेशन सेंटर पर पहुंच जाते हैं और वहां पर सारा दिन बैठ कर आ जाते हैं, हमारा सर्वे मुकम्मल नहीं होता। सिफारशी लोग और पुलिस वाले या इधर उधर के लोग जो उनके जानने वाले हैं वो वहां पर जाते हैं, अपना सर्वे मुकम्मल करवाते हैं और सर्वे मुकम्मल करवाने के बाद वो चले जाते हैं, हमारी बारी ही नहीं आती। तो भाई आपकी बात जो है बिल्कुल काबिल तशवीश है, परेशानी वाली बात है कि आप सुबह 3 से 4 बजे जाते हैं और सारा दिन वहाँ पर बैठ कर आ जाते हैं और आपका सर्वे मुकम्मल नहीं होता। सिफारशी लोग वहाँ पर चले जाते हैं और
वही अपना सर्वे करवाते हैं और सिर्फ वही सर्वे करवाने के बाद आ जाते हैं, आप लोगों की बारी नहीं आती। वो लिखते हैं कि हमारी बारी के हमारे साथ साथ और भी ऐसी 400-500 खवातीन हैं जो बगैर सर्वे करवाए आ जाती हैं और हर रोज़ाना वो इतनी सर्दी में सुबह सवेरे जाती हैं। तो बिल्कुल जी इस बात पर हमें भी परेशानी है और हम इस बात को भी हाईलाइट कर रहे हैं कि जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम के आला अफसरान हैं उनको इस बात पर नज़रसानी करनी चाहिए ताकि वो इसको रोकें और इस तरीक़ा का जो वहाँ पर अमल दरामद हो रहा है उसको बिल्कुल रोकना चाहिए। और जो मुस्तहिक ख़वातीन हैं या जो पहले आती हैं, हर ख़वातीन की बारी आनी चाहिए। बल्कि मैं तो यहाँ ये कहूँगा कि अगर मेरी आवाज़ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम के आला अफसरान तक पहुँच रही है तो वो इसके बराबर कोई और तरीक़ाकार वाज़ा करें या मज़ीद रजिस्ट्रेशन सेंटर कैम करें, किसी सरकारी मराकज़ में कोई रजिस्ट्रेशन सेंटर का क़याम अमल में लाएँ ताकि ख़वातीन को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सहूलत फराहम की जाए और बआसानी अपना सर्वे मुकम्मल करवाएं। इस किस्म की जो सूरत हाल है कि बेचारी इतनी सर्दी में सारा दिन बैठ के आते, सर्वे भी मुकम्मल नहीं होता और ये जो सिफारशी लोग हैं ये जो बाहर से मतलब बाईपास ही करवा के तो वो अपना सर्वे करवा लेते हैं, बाकी बेचारे रह जाते हैं। तो बिल्कुल इस पर आप ज़रूर नज़रसानी कीजिएगा, ये भी आपकी बात को हमने हाईलाइट कर दिया है। इसके साथ आप बात करेंगे कि ऐसी ख़वातीन जिनको ये स्टेटस आ रहा है कि आपका डायनामिक रजिस्ट्रेशन में अंदराज हो चुका है, आप एहसास कफ़ालत के अहल नहीं है। मैंने अपनी पहली वीडियो में ये बताया है कि 81 वेब पोर्टल को अपडेट कर दिया गया और अब आपका स्टेटस जो ओरिजिनल स्टेटस है आपकी अहलियत के बारे में, अब आपको 81 वेब पोर्टल पर वो स्टेटस शो हो रहे हैं। अगर आप अहल हैं तो आपको अहल का स्टेटस शो हो रहा है, अगर आप ना अहल हैं तो आपको ना अहल का स्टेटस शो हो रहा है। लेकिन डायनामिक रजिस्ट्रेशन में आपका इंदराज हो चुका है, आप एहसास कफ़ालत के अहल नहीं है। जिनको ये 4-5 महीने या 6 महीने से या 7 महीने का अरसा उनको हो गया, उनको जब उन्होंने सर्वे करवाया था और उनको ये स्टेटस जारी किया गया था, अब 81 वेब पोर्टल के अपडेट होने के बाद भी उनको यही स्टेटस से शो हो रहा है, उनके स्टेटस को चेंज नहीं किया गया, बाकी तमाम लोगों के स्टेटस को चेंज कर दिया गया। तो इसकी क्या वजह है? तो जी जब आपको पहले ये स्टेटस शो हो रहा था तो हमने पहली वीडियोस में भी आपको ये बताया था कि आपका PMT स्कोर ज़्यादा है या आपके घराने की जो इंफॉर्मेशन BISP के हेड क्वार्टर में मौजूद है उसमें आपका जो घराना है वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम की कफ़ालत के लिए अहल नहीं है, आपका स्कोर ज़्यादा है, आप अमीर लोगों में तस्वर हो रहे हैं। वो किस वजह से हो रहे हैं? आपने पासपोर्ट बनवा रखा है या आपने इंग्लिश कार्ड बनवा रखा है या आपका बैंक स्टेटमेंट आपकी कोई भारी है, तो कोई भी रीज़न हो सकता है, ये आप लोगों को पता है। अगर आपको ये स्टेटस हो रहा है अभी तक उसमें चेंजिंग नहीं आई, उसमें तब्दीली नहीं आई, तो फिर आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बन सकती। आपको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम से निकाल दिया गया है। जो वो ये कह रहे हैं कि आपका डायनामिक रजिस्ट्रेशन में अंदराज हो चुका है, आप एहसास कफ़ालत के अहल नहीं है, तो फिर आप एहसास कफ़ालत के अहल नहीं हैं, आप इंतज़ार छोड़ दें। बिल्कुल ये एक तलख़ हकीकत है, आपने बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया लेकिन हकीकत यही है कि आपको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बनाया गया। अगर आप दोबारा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहती हैं तो फिर आपको एक बार फिर से दोबारा सर्वे करवाना पड़ेगा और सर्वे करवाने के बाद फिर आपको 30 जून तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। 30 जून के बाद फिर आपके ओरिजिनल स्टेटस को दोबारा शो किया जाएगा, क्योंकि पहले मैं एक वीडियो में बता चुका हूँ कि जो नया सर्वे करवाने वाली ख़वातीन हैं उनके स्टेटस को फौरी चेंज नहीं किया जाएगा, 30 जून तक उसको पेंडिंग रखा जाएगा। 30 जून के बाद उनके स्टेटस की अहलियत के बारे में बताया जाएगा कि आप अहल हैं या ना अहल हैं। अगर आप अहल होना चाहती हैं तो फिर एक बार फिर आपको रजिस्ट्रेशन सेंटर का रुख करना पड़ेगा, वहाँ पर आपको सर्वे करवाना पड़ेगा। सर्वे करवाने के बाद 30 जून तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। 30 जून के बाद फिर आपको पता चलेगा कि फिर आपको क्या स्टेटस शो होता है, फिर आपकी अहलियत के बारे में क्या बताते हैं, फिर भी आपको नया करते हैं या दोबारा अहल करते हैं। तो ये थी आज तक की वीडियो। यहाँ तक अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह।